ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे, ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यूज के। अभी हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। वो वाले क्वेश्चंस कैसे स्प्लिट करने हैं, क्या करना है, कितने किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, सारी चीजें समझते हैं इस बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, ये वाली आपको 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको देखो और आपको क्या करना है, असर्टेन द बैलेंस इन द पासबुक एज ऑन 31 जनवरी 2025। कह रहा है स्टार्टिंग में आपको कौन सा बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 31 जनवरी 2025 को 14,000 रुपए का। अब कह रहा है कैश बुक से आप मुझे बताओ कि सेम डेट पर पासबुक का बैलेंस कितना होगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया क्वेश्चन ने, कैश बुक, ठीक है। बाकी नीचे पढ़ने की खास रिक्वायरमेंट हमें होती नहीं, बिकॉज हम क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते रहते सारी चीजें। तो हम क्या बनाने वाले हैं इधर, हम बनाने वाले हैं बीआरएस। और कौन सी डेट पर ये बीआरएस बनेगा, एज ऑन 31 जनवरी 2025, ठीक है। और हम सारी कैलकुलेशन इस डेट पर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया, प्लस और ये माइनस, देन उसके बाद दिस इज पर्टिकुलर, देन ये सीरियल नंबर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सारा क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, बस फर्क कहां मिलेगा वो सेकंड ट्रांजैक्शन में दिखाता हूं अभी। देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, इसे तुम नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे पहले करते थे। यहाँ क्या लिख के दिया क्वेश्चन ने, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्वेश्चन ने मुझे पहले से लिख के दिया हुआ है और ये कितना गिवन है, 14,000। अभी मैंने पॉजिटिव में क्यों डाला, बिकॉज लास्ट टाइम में समझाया था अगर आपको डेबिट या क्रेडिट कुछ गिवन करके ना दे तो हम क्या लेते हैं, हमेशा उसे पॉजिटिव बैलेंस लेते हैं। तो अगेन मैंने क्या किया, पॉजिटिव में डाल दिया। इसका मतलब ये भी है कि भाई ये कौन सा वाला बैलेंस है, दिस इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, है ना। तो क्योंकि डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव होता है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, तो यहां से हमारा गेम स्टार्ट होगा। अब यहां से पढ़ेंगे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। तो जरा एक बात समझो, इसका सॉल्यूशन चलेगा तुम्हारा इधर, लेकिन मेन सॉल्यूशन जो आपका चलता है वो चलेगा इस तरफ, दैट इज कैश बुक एंड पासबुक। ये बना लेना साइड में कहीं ना कहीं, हमेशा काम करेगा। ये बन गया आपका, मतलब मान लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग रुपीज 12,000। कह रहा है टोटल चेक मिला दिए मैंने, जिनका अमाउंट कितना निकल के आता है, 12,000। 12,000 के चेक्स मैंने क्या किए हैं, ध्यान दो क्या लिखा है, ड्रॉन लिखा है। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, मैंने पैसा दिया है। तो जब मैं पैसे दूंगा तो मैं कैश बुक में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि पैसे देते टाइम मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैश बुक में बैंक वाले कॉलम की बात करते हैं हम, तो वो माइनस करेगा। उसमें लिखा है 12,000 के टोटल चेक्स हैं, लेकिन इनमें से ना अलग अलग अमाउंट दिया हुआ सबका। पहला अमाउंट क्या है, 4,000 का। इस 4,000 का चेक क्या लिखा हुआ है, 4,000 रुपीज चेक वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी। मतलब 12,000 में से 4,000 का चेक जब मैंने दिया तो मैंने माइनस कर दिया होगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये 4,000 का चेक बैंक में भी जाके प्रेजेंट हो गया। तो बैंक में प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है, जिसको चेक दिया वो बंदा चेक लेके बैंक पहुंच गया, तभी तो वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो चेक मैंने माइनस किया, बैंक ने माइनस कर दिया। रीजन, क्योंकि वो जनवरी के जनवरी में ही माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो जनवरी में प्रेजेंट हो गया। तो जनवरी में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, 31 जनवरी तक ये पैसा बैंक ने भी माइनस कर दिया और मैंने भी माइनस कर दिया। देन इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, चेक्स एग्रीगेटिंग 5,000 रुपए वर प्रेजेंटेड इन फरवरी। क्या बोला भाई, 5,000 के जो चेक जो मैंने दिए वो यहां माइनस किए होंगे मैंने। ये वाले चेक बैंक में कब पहुंचे, फरवरी में। तो एक बात बताओ, जो चेक फरवरी में पहुंचे क्या वो जनवरी में पहुंच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले 5,000 के चेक, ये 5,000 के चेक बैंक में पहुंचे ही नहीं अपने जनवरी के अंदर। तो जनवरी में इसका बैलेंस तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द रेस्ट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। जो बाकी बच गए वो तो बैंक पहुंचे ही नहीं है अभी तक जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट कितने बचेंगे, कितने बचेंगे बैलेंस,
12,000 में से कितने चेक के बारे में क्वेश्चन ने बता दिया? 9,000 बता दिया। 4 ये 5 ये 9 हो गए, बचा कितना? 3,000 चेक बचे हुए अभी भी। तो वो 3,000 के चेक जो मैंने दिया था, तो मैंने 3,000 का चेक जब दिया तो मैंने माइनस किया होगा, लेकिन ये वाला चेक भी बैंक में अभी तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये वाला चेक तो पॉसिबल ही नहीं है कि बैंक में प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस ही रहेगा। दैट मीन्स ये दोनों चेक, ये वाला और ये वाला चेक, ये दोनों चेक्स मैंने माइनस कर दिए, बट बैंक ने माइनस किए ही नहीं। क्यों माइनस नहीं किए? बिकॉज ये चेक तो फरवरी में माइनस होगा और ये चेक तो पहुंचा ही नहीं अभी तक, ठीक है। और ये चेक जो था ये जनवरी में पहुंच गया, जो चेक जनवरी में पहुंच गया वो चेक जनवरी माइनस हो गया होगा। तो बीआरएस क्या रिकॉर्ड करता है? बीआरएस रिकॉर्ड करता है डिफरेंस। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। ये मैच हो गया, इसे काट दो, एक जी काम का नहीं हमारे लिए बीआरएस के अंदर। ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस में कौन सी साइड यूज करोगे आप? पॉजिटिव वाली, ये वाली यूज करोगे या फिर ये वाली यूज करोगे? ये डिपेंड करता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। क्या है ये? कैश बुक। तो हम क्या फॉलो करेंगे? पासबुक। पासबुक ने क्या बोला? पासबुक ने बोला भैया प्लस कर दो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? 8,000 प्लस कर देंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 8,000 प्लस वाले कॉलम में, ठीक है। आगे क्या लिखोगे इसके आगे ट्रांजेक्शन में? यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा आपका कि आपने क्या किया है? चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि भैया मैंने तो चेक दे दिया लेकिन बैंक में वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं है, इसी वजह से क्या हुआ? माइनस हो गया, ठीक है। मेरी तरफ से माइनस हो गया बट बैंक में प्लस ही रहेगा। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। एक और टॉपिक पर है इसका, चलो अब इसके बाद देखो एक और टॉपिक है इसके अंदर ही, एक और क्वेश्चन इसकी यही है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं एक बार इसकी। देखो इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है आउट ऑफ द चेक्स टोटल डिपॉजिटेड अमाउंटिंग रुपीज 8,000। इस बार क्या हुआ है कि मैंने टोटल चेक्स मिला के 8,000 रुपए बैंक में जमा करे हैं। चेक जमा करने मतलब क्या होता है? पैसा जमा किया, ठीक है। तो एक चीज सोचो, 8,000 के हम कितने टुकड़े करेंगे इसके अंदर? क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या लिखा है। टोटल चेक्स कितने के हैं? 8,000। मतलब मैंने टोटल कितना माइनस किया हुआ है अपने बुक्स में से? 8,000। कह रहा है चेक्स एग्रीगेटिंग 2,000, मतलब इस 8,000 में से 2,000 का जो चेक है, ठीक है, वो क्या हुआ है? वर्क क्रेडिटेड इन जनवरी, ठीक है। बैंक ने कब प्लस कर दिया? जनवरी में। इस चेक को बैंक में कब प्लस किया गया है? जनवरी में। तो ये हमारे काम की वैल्यू है, तो जनवरी का तो डाटा हम लेंगे ही लेंगे। देन इसके बाद क्या है? चेक एग्रीगेटिंग 3,000 वर्क क्रेडिटेड इन फरवरी। कह रहा है इसमें से क्या हुआ? 3,000 का जो चेक है वो कब जमा हुआ है? प्लस हुआ है, लेकिन कब प्लस हुआ है? वो फरवरी में प्लस हुआ है। और कह रहा है बैलेंस जो बच गया, रेस्ट वर नॉट कलेक्टेड, बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 3,000 का। कह रहा है इस 3,000 के बारे में तो बैंक ने बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये 3,000 रुपए बैंक में अभी भी माइनस चलेगा, क्योंकि ये चेक बैंक में जमा ही नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, इसमें से कितना, कौन सी वैल्यू काम की है मेरी? ये वैल्यू प्लस हो चुकी है, बट मेरे हिसाब से देखा जाए माइनस ही है। क्यों माइनस है? बिकॉज हम जनवरी तक का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये दोनों जो एंट्री हैं, ये एंट्री जनवरी में माइनस ही रहेंगी, केवल जनवरी में ये वाली प्लस होगी बस, ठीक है। तो 2, 3 और 3 इनको उठा के यहां लिखते हैं। तो मैंने क्या किया? 8,000 के 3 चेक निकाले, 2,000 का चेक है, 3,000 का चेक है और फिर उसके बाद 3,000 का चेक है। मैंने चेक जमा करे, तो जैसे ही मैंने जमा करे एज एन अकाउंटेंट, मैं क्या करूंगा? चेक्स को प्लस कर दूंगा वैल्यूज। तो मैंने भैया तीनों को प्लस कर दिया, मैंने ये भी प्लस कर दिया, ये भी प्लस कर दिया, ये भी प्लस कर दिया। लेकिन बैंक में जब पासबुक में चेक कर रहा हूं मैं एंट्रीज को, तो मुझे पता लगता है केवल ये वाली जो एंट्री है ना, ये जनवरी में प्लस हो गई, ठीक है। तो केवल ये वाला प्लस हो गया, और इन दोनों के बारे में पता ही नहीं है अभी तक, जनवरी तक की इंफॉर्मेशन में ये दोनों एंट्रीज है ही नहीं। दैट मींस क्या है? ये दोनों एंट्रीज जो मैंने प्लस कर दी बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुई हैं, दोनों माइनस रहेंगी, ठीक है। डन। अब हम क्या करेंगे? इसमें से क्या उठाएंगे? जो मैच हो गया वो कैंसिल कर दो। क्या मैच हो गया? ये, इसे हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। ये डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस में केवल ये वाली वैल्यू नेगेटिव वाली, बिकॉज हम पासबुक फॉलो कर रहे हैं। पासबुक ने क्या बोला? 6,000 नेगेटिव में डाल दो, तो क्या लिखेंगे? 6,000 रुपए नेगेटिव। और यहां क्या लिखेंगे हम? कि हमने चेक जमा करा दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। हमने चेक जमा कराया लेकिन बैंक ने अभी तक उन चेक्स को कलेक्ट नहीं किया। चलो जी बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट में बताओ क्या लिखा है? बैंक
हैड डेबिटेड 200 रुपए एज बैंक चार्जेस। मतलब बैंक डेबिट कब करता है? पैसे काटते टाइम या बढ़ाते टाइम? काटते टाइम। तो बैंक ने डेबिट किया, तो बैंक का डेबिट कहां नजर आएगा, इसमें या इसमें? पासबुक या कैश बुक? पासबुक। क्योंकि बैंक क्या बनाता है? बैंक हमारी पासबुक की एंट्रीज को मेंटेन करता है। तो बैंक ने पैसा डेबिट किया, तो बैंक ने डेबिट किया मतलब उसका इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिलेगा? पासबुक में। बिकॉज बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा ना, मेरे को थोड़ी बताएगा वो कि सर पैसे काट लेना, मैंने काट दिए। नहीं, वो अपने पास रिकॉर्ड करके छोड़ देगा बस। उसके अलावा क्वेश्चन ने और क्या किया है, कह रहा है एंड हैज क्रेडिटेड 450 रुपए, और बैंक ने क्रेडिट भी किया है। तो मतलब बैंक ने प्लस भी किया है मेरा अकाउंट। तो बैंक ने प्लस कितना किया है? 450 रुपए। और इन दोनों की एंट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंक ने अपने पास कर लिया और छोड़ दिया। मुझे कौन बताएगा? मुझे पता कब लगेगा? जब हम महीने के एंड में जाके स्टेटमेंट निकलवा के ला रहे हैं, तब मुझे पता लगेगा ना कि भैया ये एंट्री बैंक ने तो माइनस प्लस कर रखी है, बट मैंने तो करी नहीं रखी। दैट मींस ये एंट्री जो बैंक ने माइनस करी, मैंने नहीं कर रखी। इसका मतलब क्या है, मेरा जो बैलेंस है ये वाला प्लस में रहेगा कैश बुक का, और ये वाला बैलेंस 450 का माइनस में रहेगा कैश बुक के अंदर। अब हम क्या उठाएंगे? ये दोनों। ये क्या बोला, माइनस में 200 रुपए, यहां लिखेंगे माइनस का 200 और प्लस का 450 रुपए, ये डाल दिया। अब दोनों मैंने एक ही लाइन में क्यों लिखा है? बिकॉज एक ही लाइन में गिवन है। तो यहां लिखोगे क्या आप इसके अंदर? यहां आप लिखेंगे सिंपल बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। या फिर आप चाहो, आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप ये सेम लाइन उठा के चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। वहां भी आपका काम चलेगा। देन उसके बाद स्पेस दे दो कम से कम 2 लाइन का बीच में, और फिर उसका प्लस माइनस करे, बैलेंस निकालो। प्लस करे कितनी वैल्यू है टोटल निकाल के वाली? ये आ रही है मेरी 22,200 रुपए। सेम है, ये भी आनी चाहिए। अब 22,200 में से आपको क्या करना है? आपको इन दोनों को प्लस करके सिंपल माइनस कर देना है। कितनी वैल्यू आने वाली है? 6,400 माइनस कर दो टोटल में से। जो भी बैलेंस आएगा वो क्या होगा मेरा? बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक तो स्टार्टिंग पॉइंट था तुम्हारा, वहां से तो अब चले थे, ठीक है। तो जो बैलेंस बचेगा वो कहां बचने वाला है? इस तरफ बचेगा, ठीक है। कितनी बैलेंस आने वाली है? हाँ, 16,250 आ रही है। तो 450 माइनस करने हैं। सेम आ रही है, चेक करो। हाँ जी, कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस कुछ ज्यादा आई थिंक अलग आ रहा है। हाँ, 6,450 आई थिंक। 500 रुपए का, 500 रुपए की कोई वैल्यू थी या पूरे क्वेश्चन में? 500 रुपए की कोई वैल्यू है पूरे क्वेश्चन में, या 250 रुपए की? नहीं, 250 रुपए डिफरेंस यही था मेरे पास। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। हाँ, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इसीलिए ये 250 रुपये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ठीक है, देखो सारी चीजें यही है। जब आपका कुछ मैच है इसको चेक कर लेना, और एग्जाम में तो वैसे दिखेगा, तो थोड़ा सा फोकस बना के चीजों को मैनेज करना, ठीक है। अब जाके बैलेंस निकलेगा तुम्हारा। तो टोटल कितना आ रहा है मेरा इस तरफ? ये पूरा 22,450, ये भी सेम आना चाहिए। 22,450, फाइनल बैलेंस 16,250 रुपये, ठीक है। हो गया हमारा काम। हाँ जी, अब इसको नोट डाउन कर लो कि हमारा इतना ही काम करना है, और आपको मेन जो काम है ना, वो पीछे जो साइड में जो बना रखा है वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, कि वहां से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। चलो भाई, इसके ऐसा सेम एक और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था कि यहाँ पर ना एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल चेक्स थे और सभी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन करके दे रखी थी। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप टिक भी लगा सकते हो। आपके अभी जो एग्जाम्स वगैरह होंगे ना, अगर एक चैप्टर एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पक्का एग्जाम में जाने से पहले करके जाने हैं, ठीक है। बिकॉज परफेक्टली डिजाइन फॉर द 6 मार्कर क्वेश्चन, और 6 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। प्लस ऐसा नहीं आएगा
ये नहीं आएगा तो इसके जैसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर इसके जैसे ट्रांजेक्शंस देखने को मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने की हमारे पास स्पेशल टेक्निक है जो हम यूज करने वाले हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और इसमें उसको यूज करके ही हम अपना पूरा सॉल्यूशन फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, सिंपल सा मुझे बनाना है बीआरएस। अब किस डेट पे बनाना है बीआरएस, क्या लिखा है, यहां हम बीआरएस बनाएंगे 31 दिसंबर 2024। ठीक है, पहली ही डेट मुझे गिवन है और इसमें फॉर्मेट बना लो अपना। देखो बीआरएस की सबसे अच्छी बात है ना, मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका टाइम सेव करता है बीआरएस का क्वेश्चन, आपका इनिशियल टाइम पे हमें पूरे क्वेश्चन में घुसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मेट बना सकते हैं। स्पेस बस देख लेना, आपको ट्रांजेक्शन्स कितनी है उसके हिसाब से स्पेस चाहिए होगा, बस काफी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पॉइंट्स के हिसाब से। तो पहला पॉइंटर क्या बोला क्वेश्चन ने, 31 दिसंबर 2024 को बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक ऑफ गुरमन शोड कितना, 12,000 का बैलेंस, बट द पासबुक शोज अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। मतलब क्या हुआ कि भाई गुरमन का इस पर्टिकुलर डेट पर, मैं दोनों बैलेंस लेके बैठा हूं, मेरे हाथ में कैश बुक भी है, मेरे हाथ में पासबुक भी है। कैश बुक को जब मैंने चेक किया तो कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है उस कॉलम के हिसाब से मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, 12,000 रुपए। लेकिन जब मैंने इसको मैच किया किसके साथ, पासबुक के साथ, तो वहां पर मुझे कोई और ही बैलेंस देखने को मिला, जिसकी वजह क्या है, ये 6 पॉइंट हैं। अब आपका काम क्या है कि वो बैलेंस कितना है वही बताओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें क्या मिला, कैश बुक मिला। अच्छा, वो पॉजिटिव बैलेंस है 12,000 का, नेगेटिव है। क्वेश्चन में कहीं पर भी डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस गिवन करके दिया, नहीं दिया, दैट मींस इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। अगर डिफरेंस गिवन करके ना दे तो हम क्या मान के चलते हैं कि भैया जो बैलेंस मुझे गिवन है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही गिवन करके देगा। तो यहां हम क्या लिखने वाले, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, अब मैंने ना देखो इसको ना पॉइंट में नहीं डाला, क्या लिखा है यहाँ, पॉइंटर में कुछ नहीं डालना आपको, सीरियल नंबर में क्यों नहीं डालना, बिकॉज ये 12,000 की जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ गिवन है आपको, जो पॉइंट में नहीं है। पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अगर आप इसको भी पॉइंट में डाल दोगे तो आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुझे यहाँ पॉइंट में गिवन थी, इसलिए मैंने पॉइंट यूज किया था। इस वाले में ये इन्फॉर्मेशन मुझे पॉइंट में गिवन नहीं है, पॉइंट से पहले ही ऊपर स्टेटमेंट है वहां गिवन है, तो मैंने इसको पॉइंट नंबर 1 नहीं दिया। अब हम जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे इसके बाद उसे हम देंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसको चाहो तो डॉट लगा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टीचर को समझ में आना चाहिए। देखो अगर आपने पॉइंट नंबर 1 यहाँ दे दिया तू यहाँ दोगे तो बाय डिफॉल्ट टीचर क्या सोचेगा, पॉइंट नंबर 1 ये वाला सॉल्यूशन है, पॉइंट नंबर 2 ये वाला सॉल्यूशन है, बट जबकि क्या है पॉइंट नंबर 2 आपके हिसाब से ये वाला सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए पॉइंटर आप सही तरीके से जो है वैसे देना निकाल के। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप एक बार ये चेक करो हुआ क्या है। क्या लिखा है, चेक्स पेड इनटू बैंक, कितने रुपए का, 8,000। अच्छा, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक में पैसा जमा किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो लैंग्वेज लिखी है पेड इनटू बैंक वाला, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया है। तो जब आपने पैसा जमा किया तो आपने क्या किया होगा, बैंक बैलेंस प्लस किया होगा कहां पर, कैश बुक में, है ना। इसके बाद क्या हुआ, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ रुपीज कितना, 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने कितना प्लस किया, केवल 6,500। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है कि भैया एक तरफ हमारा बिजनेस है, एक तरफ क्या है, बैंक है। हमारे पास क्या अवेलेबल है, कैश बुक अवेलेबल है, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या रखी होती है, कैश बुक रखी होती है, और बैंक में क्या रखा होता है, बैंक में रखी होती है पासबुक। ठीक है, कोई भी बैलेंस ले लो XYZ, मैंने कितने पैसे जमा कराए, मैंने जमा कराए 8,000, तो मैंने 8,000 प्लस कर दिया होगा अपने पास अपनी कैश बुक में, क्योंकि मैं तो कैश बुक बना रहा हूं। बैंक क्या बना रहा है, पासबुक। बैंक ने कितना प्लस किया, बैंक ने प्लस किया कितना, 6,500। अब कैसे पता लगा कि सर प्लस ही है ये, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास एक चीज सिखाई थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि कैश बुक का अगर डेबिट होगा तो ये प्लस होगा और क्रेडिट होगा तो क्या होगा, माइनस। लेकिन पासबुक का क्या होता है, ये उल्टा होता है, प्लस क्या होता है क्रेडिट और माइनस क्या होता है डेबिट। अब यहां क्या बोला क्वेश्चन ने, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया है।
तो बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब क्या है, बैंक ने प्लस किया है, तो बैंक ने प्लस कितना किया है, 6,500। अब देखो ये अलग अलग वैल्यू आ रही है, इन वैल्यूज को डील करने का तरीका क्या होता है, तो इन वैल्यूज को डील करने का बड़ा आसान सा तरीका हमारे पास अवेलेबल है। वो क्या करोगे आप, इसको ऐसे करोगे ना, समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रही आपको। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जो भी बड़ी वाली वैल्यू है, कौन सी बड़ी वाली वैल्यू, 8,000, उसके दो टुकड़े करो और दोनों को दोनों तरफ लिख दो। अब 8,000 में से एक टुकड़ा तो ये वाला है, दूसरा कितना आएगा, 1,500 आएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को लिख लो, 6,500 रुपए इधर और 1,500 इधर, सेम इधर भी 6,500 इधर और इधर 1,500, ठीक है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, 8,000 को दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कितना प्लस किया है कैश बुक में, कैश बुक में 8,000, तो मैंने दोनों चेक्स को प्लस किया होगा, लेकिन बैंक ने कितना प्लस किया है, 6,500, तो ये वाला बैंक ने प्लस कर दिया। अच्छा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका इसका डिफरेंस क्या आएगा, एकदम एग्जैक्टली नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ नेगेटिव आएगा। देन तो हमें कौन सा उठाना है इसमें से, प्लस ये ऊपर वाला या नीचे वाला, जो मैच हो गया उसको उसको क्या बोला मैंने, काट दो, किसी काम का नहीं है बीआरएस के अंदर, तो ये काट देंगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 1,500। 1,500 कौन सा वाला लोगे, प्लस का माइनस का, डिपेंडिंग, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था क्वेश्चन में, क्या था स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक के स्टार्टिंग पॉइंट था ना तुम्हारा, चेक करो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो मैंने क्या बताया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका रिवर्स लेते हैं, ये वाला, तो ये क्या बोल रहा है, ये पासबुक का -1,500, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, 1,500 रुपए अपना, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 1,500 नेगेटिव वाले में डाल दिया। देन इसमें क्या लिखने वाले हो, अब आप क्या किया था आपने, ये चेक पेड इनटू बैंक लिख लो या डिपॉजिटेड लिख लो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया। चलो इसी सेम पॉइंट को ना एक और तरीके से बताता हूं आपको, अगर ये सेम पॉइंट एग्जाम में आता है, एक और तरीका है, मतलब आपको कंफर्मेशन मिलने के लिए ना, आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, एक और तरीके से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि आप कहां से सही है गलत है, ठीक है। फिर काम करो, इस पॉइंट में आप एक तरफ बना लो कैश बुक, एक तरफ बना लो पासबुक, ये मल्टीपल कंफर्मेशन वाला पॉइंट है। अब देखो आपका वैल्यू कितना है, एक 8,000 है, एक 6,500 है, इससे एक डिजिट ज्यादा वाली कोई भी वैल्यू, मैचिंग वैल्यू ले लो आप, 10,000 रुपए ले लेते हैं, 10,000 दोनों से बढ़ा रहे हैं, 10,000 रुपए का बैलेंस, यहां भी पॉजिटिव है 10,000 रुपए का बैलेंस, और यहां भी पॉजिटिव ले लेता है 10,000 का बैलेंस, मतलब पासबुक में 10,000 रुपए प्लस लिखा हुआ है, कैश बुक में 10,000 प्लस लिखा हुआ है, अभी तो मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कितना जमा कराया, 8, तो कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस होते ही 18,000 हो गया, ठीक है। अब इसका, इसमें बैंक ने कितना प्लस कर दिया, 6,500, तो इसका बैलेंस कितना हुआ, 16,500। अब आपके पास कौन सा बैलेंस अवेलेबल है, ये बैलेंस अवेलेबल है ना, तो आपको इसे इसके हिसाब से मैच कराना है, क्योंकि मुझे फॉलो क्या करना है, मुझे ये फॉलो करना है, तो मैं इसमें ऐसा क्या करूं, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, तो इस बैलेंस में मैं ऐसा क्या करूं कि वो बैलेंस इससे मैच हो जाए। 1,500 क्या करने वाले हो आप, माइनस करोगे ना, तभी जैसे ही आपने माइनस किया तो क्या हो गया, ये दोनों मैच हो गया मेरा, तो जो आपने यहां किया ये आपका मेन आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, ये डबल कंफर्मेशन है आपका, ये एक बार आपने कंफर्म कर लिया ऐसे, आपको लग रहा है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, काम करते हैं एक और देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, जहां कंफ्यूजन लगे वहां ये बना लेना, आपका डबल कंफर्मेशन जहां मिला मतलब आंसर वही है। तो तुम्हारा पड़ोस की क्लास का टॉपर कुछ भी बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आपने डबल कंफर्म कर लिया, बहुत है, काफी है, ठीक है। तो कितना किया मैंने, यहाँ पे ही माइनस कर दिया, हमारा काम खत्म, और अपना सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, डन। चलें आगे अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको कल भी सिखाया था डिटेल में, क्या लिखा है, रिसिप्ट कॉलम ऑफ अ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। रिसिप्ट कॉलम का मतलब क्या होता है, इनकम, कि पैसा जितना रिसीव होगा तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। इनकम को क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपकी इनकम क्या है, अंडर कास्ट है, इनकम क्या है, कम है, तो इनकम को लिंक मैंने किससे करवाया था, प्रॉफिट के साथ, कैश बुक का, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट कम है, ठीक है, इनकम कम है, तो प्रॉफिट भी कम ही आएगा ना, दैट मींस कैश बुक पे क्या इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव, कैश बुक नेगेटिव हो जाएगी, कितने की, 200, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव 200। ये समझ में आया था कैसे लिखा था, कल भी सिखाया था लास्ट क्लास आपको,
ठीक है, कि आपकी रिसिप्ट साइड मतलब इनकम साइड, इनकम छोटी है तो प्रॉफिट भी कमी आएगा, ठीक है, और अगर इनकम ज्यादा होती तो प्रॉफिट भी ज्यादा आता, फिर हम यहाँ प्लस करते, ठीक है। इसका अपोजिट क्या था, पेमेंट वाला, पेमेंट साइड, अगर पेमेंट ज्यादा है तो इन तो प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा होगा, पेमेंट मतलब खर्चे, खर्चे ज्यादा तो प्रॉफिट कम, तो हम क्या करते इधर नेगेटिव, इधर क्या डाल देते, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डालते, और खर्चे अगर कम करेंगे हम तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस डाल देते। केवल ये साइड पता लग जाए आपको, इसका जस्ट अपोजिट वाला होता है, हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है ये, पॉजिटिव का 200 रुपए, तो डाल दो पॉजिटिव, पॉजिटिव में 200 रुपीज। तो यहाँ पे आप सेम लैंग्वेज को लिख सकते हो, इधर क्या लिखा है क्वेश्चन ने, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, आपने क्या किया है, अंडरकास्ट किया हुआ रिसिप्ट कॉलम को, ठीक है, कम रिकॉर्ड कर रखा है, हमारा काम हो गया। नेक्स्ट में बताओ उसमें क्या करोगे आप, 29 दिसंबर को, अच्छा 29 पहली पॉइंट पे, क्या मैं इसको एंटरटेन करूं, 29 दिसंबर की एंट्री है, हम डाटा कब तक बना रहे हैं, 31 तारीख, 29 तारीख को दिसंबर में ही है, तो एंटरटेन कर सकते हैं क्योंकि हमारे काम की इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, एक कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया 3000, डायरेक्टली कहां जमा किए उसने, बैंक में जमा किए, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहां रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में, पासबुक में, पासबुक, क्वेश्चन ने भी यही बोला है, क्या लिखा है, बट इट वॉज एंटर्ड इन पासबुक ओनली, कह रहा है ये इंफॉर्मेशन बस केवल और केवल कहां पे रिकॉर्डेड है, पासबुक में। अच्छा बताओ पासबुक प्लस हो गई होगी, माइनस हो गई होगी, कस्टमर ने पैसे जमा कराए हैं तो पासबुक में बैलेंस तो बढ़ेगा ना, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने प्लस कर दिया, हमें इसके बारे में नहीं पता तो हमने तो माइनस ही कर रखा होगा एज पर द बैंक। देन तो क्या करेंगे इसे, प्लस, तो डाल दो इसकी वैल्यू कहां पर, प्लस वाले कॉलम में, कितने की, 3000, हो गया हमारा काम। यहाँ क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारा, तो ये वैल्यू इतना लेके छोड़ सकते हो आप। अच्छा अब दोबारा से देखो, दोबारा एक बढ़िया वाला पॉइंट निकल के आता है, अगर ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो आपका मैक्सिमम पार्ट समझ में आ गया आपको इस चैप्टर से, कि ये इसी तरीके के पॉइंट बार बार रिपीट होने वाले हैं, और इस चैप्टर में लिटरली बताऊं कुछ नहीं है, ठीक है, यही है, आप लैंग्वेज को सही तरीके से पकड़कर, अगर आपने ये प्लस माइनस लगाना सीख लिया, ये टेक्निक जो सिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन के, स्प्लिट टेक्निक, ये सीख लिया तो काम हो गया तुम्हारा। इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो दो वैल्यू दोबारा मिल गई, एक वैल्यू 9,500 की है, एक वैल्यू कितने की है, 2200 रुपए की वैल्यू है, दो वैल्यू मिली। अब क्या ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है, पहले से क्या लिखा है, क्या है, चेक ऑफ रुपीज 9,500 वर इश्यूड, इश्यूड मतलब क्या होता है, पैसा दिया गया है, ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी 2025, तो ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है। तो क्या क्या ट्रिक सिखाई थी, बड़ी वाली वैल्यू को दो पार्ट में स्प्लिट करो, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 9,500, 9,200, तो उसको दो पार्ट्स में अगर तोड़ोगे तो एक वैल्यू बनेगी 7,000, एक वैल्यू बनेगी 2,200 रुपए, दोनों को लिख लो दोनों तरफ। तो बताओ मैंने पैसे दिए हैं या पैसा मुझे मिला है, दिए, इशू किए, तो मैं अपने पास प्लस करूंगा माइनस करूंगा, माइनस, कैश बुक में मैंने क्या किया, दोनों को माइनस। अब एक बात बताओ, बैंक ने क्या किया, क्वेश्चन ने ये बोला, कौन सा प्लस किया बैंक ने, कह रहा है 2,200 रुपए का जो चेक है बैंक में प्रेजेंट हुआ है, कब हुआ, जनवरी में, क्या जो चेक जनवरी में जमा हुआ क्या वो दिसंबर में हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये 2,200 रुपए का जो चेक है ना, ये वाला, ये 2,200 का चेक, ये बैंक ने माइनस तो किया है, बट कब किया है माइनस, जनवरी में किया है, और जनवरी तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, दैट मीन ये चेक जो जनवरी में माइनस हुआ वो दिसंबर में तो प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस रहेगा, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है, दैट मीन ये मैच हो गया होगा, ये मैच हो गया, माइनस का माइनस, हमने माइनस किया, इसने माइनस किया, जो मैच हो गया उसमें हम क्या करेंगे, कट कर दो, ठीक है। अब ये डिफरेंस का पॉइंट है, तो डिफरेंस वाला पॉइंट में क्या लिखा है, 2,200 रुपए क्या होगा, प्लस, तो हमारे सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यू में क्या डालोगे आप इधर, प्लस, डबल कंफर्मेशन कराऊं इसका, क्या लिखा हमने इधर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने तो चेक दे दिया लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, प्रेजेंट हुआ तो है लेकिन दिसंबर में नहीं, जनवरी में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज
330। अच्छा पासबुक में क्रेडिट है तो पासबुक प्लस है माइनस है? 330 का प्लस, तो यहां माइनस होगा। देन उसके बाद उसी लाइन के अंदर आगे क्या लिखा है, एंड डेबिट ₹60। डेबिट में कितना वैल्यू लिखा है? 60 रुपए का। कहां पे, किस चीज का? बैंक चार्जेस का। तो बैंक ने डेबिट मतलब बैंक ने माइनस किया है, और हमें नहीं पता तो प्लस ही रहेगा ये वाला वैल्यू, तो हम दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग, 330 रुपए प्लस में और 60 रुपए माइनस में लिख लो। 330 रुपए आगे मेरे प्लस वाले कॉलम में, और ये आगे माइनस वाले कॉलम में। ठीक है, क्या लिखोगे इधर आप? तो बैंक चार्जेस किसके थे? इंटरेस्ट, और दूसरा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। आपने कहां रिकॉर्ड कर रखा है इसको? केवल और केवल पासबुक में। कैश बुक में इससे कोई एंट्री रिकॉर्डेड ही नहीं है मेरे पास। डन। चलें अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, कह रहा है द बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड। क्या किया है? बैंक ने गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। डेबिट किया मतलब पैसे काटे हैं। कितने काटे? 2000। लो जी, बैंक ने 2000 काट दिए। क्या ये गलती हमने भी करी होगी? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है बैंक। ठीक है, तो बैंक ने जो गलती करी वो हमने नहीं कर रखी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च दिसंबर। कह रहा है बैंक ने इस गलती को पकड़ लिया और बैंक ने इस गलती को ठीक भी कर दिया। ठीक कैसे करेगा? इस बैलेंस को दोबारा से प्लस करके, क्योंकि बैलेंस को जैसे प्लस किया तो इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। गलती ठीक हो गई हमारी। लेकिन ये जो ठीक किया है ना, ये किया है दिसंबर के बाद, जनवरी में, और जनवरी वाली ट्रांजेक्शन हमें यूज ही नहीं करनी। दैट मींस मेरे हिसाब से ये एंट्री अभी तक है ही नहीं। डिफरेंस तो आ ही रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, तो डिफरेंस कौन कौन सा यूज करोगे आप? नेगेटिव का कितना? 2000 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव 2000 रुपए यहां डाल देंगे। और क्या लिखेंगे इधर आप? सिंपल सी लैंग्वेज में 2000 रुपए नेगेटिव, रॉन्ग डेबिटेड, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक इन पासबुक। पासबुक में बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया। 2 लाइन का गैप देके से बैलेंस कर लो एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। कौन सी साइड बड़ी आ रही है हमारी? ये वाली बहुत बड़ी पड़ रही है। कितनी आ रही है? 12, 15, 17, 730। ठीक है, ये भी सेम आनी चाहिए। अब 17 730 में से सारा माइनस कर दो, कितना आ रहा है? हाँ 30 का साथ माइनस करके नहीं। अच्छा माइनस माइनस करके वैल्यू बताओ उसकी। 14,170 आएगी, ये माइनस कर वैल्यू आएगी, और ये बैलेंस कौन सा बचेगा? दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा पासबुक का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट वाला है ना, ये पॉजिटिव बैलेंस है, और पासबुक का क्रेडिट क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वाइंड अप। जस्ट राइट इट डाउन।